एवरीवन, वेरी वेलकम टू नेट जेआरएफ सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के बारे में। और वो परीक्षा का इंतज़ार बहुत सारे विद्यार्थी लंबे समय से कर रहे थे। हम सब लोग भी कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं ये परीक्षा जो है वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसको काफ़ी देरी से रखा गया है। तो मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा स्टेट में होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स की। आपको पता ही है कि इस बार लगभग 3,500 के आसपास वैकेंसीज आई हुई हैं, लगभग 3,000 के आसपास। उसमें अपना जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, अकेले ही उसकी सीट 350 के आसपास है। और जनरल कैटेगरी में 180 से अधिक सीट्स इसमें आए हुए हैं। हरियाणा आयोग जो है परीक्षा को जल्दी से जल्दी करवाना चाहता है, लेकिन इस बीच में एक छोटी सी दुविधा ये है कि हरियाणा के इलेक्शंस होने वाले हैं। हरियाणा में जो विधानसभा के इलेक्शंस हैं उसकी डेट चुनाव आयोग ने पिछले महीने बताई थी कि 1 अक्टूबर को होगा, लेकिन फिलहाल उसकी तिथि में बदलाव किया गया है। अब यह चुनाव विधानसभा के वो 5 अक्टूबर से होंगे। तो इसका मतलब ये है कि एग्ज़ाम जो है, आपकी परीक्षा जो है वो चुनाव तक तो होनी मुश्किल ही है कहीं ना कहीं। और उसके बाद देखा जा सकता है अक्टूबर में एग्ज़ाम हो सकता है, फिर नवंबर में, फिर दिसंबर में। चूंकि इलेक्शन होने के तुरंत बाद एग्ज़ाम्स तो नहीं होंगे क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार और शपथ ग्रहण सब सारी चीज़ें चलती हैं, आपको पता ही है, पॉलिटिकली चीज़ें काफ़ी रहती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो परीक्षा है वो आने वाले नवंबर या दिसंबर महीने में हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर महीने में हो सकता है। तो अब हमारे पास समस्या ये है कि यह परीक्षा चूंकि देखिए 3 चरणों में होने वाली है। इसमें आपका प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। और यह पूरी परीक्षा जो है यूपीएससी के पैटर्न पर बेस्ड। और यूपीएससी जो है वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है। ऐसा ही ठीक एग्जाम एचपीएससी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए भी करवाते आया है। ठीक है, अभी का सिर्फ एक मैटर ये हो गया स्टूडेंट्स के बीच में कि जो आंसर राइटिंग है, जो मुख्य परीक्षा है, उसकी तैयारी कैसे की जाए। देखिए, जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो तो विद्यार्थी कर ले जाते हैं, सेल्फ स्टडी से कर ले जाते हैं। ठीक है, किताबों को पढ़ करके या मार्केट में जो किताबें हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके वो तो हो जाती है। लेकिन जो लिखने वाली परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, उसका स्वरूप कैसा है ये किसी को नहीं पता। किस प्रकार से पेपर होते ये भी किसी को नहीं पता। तो समस्या ये है कि इन चीज़ों का हम लोग कैसे इससे डील करें, कैसे इससे हम निजात पाएं। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हरियाणा है वो दरअसल अब सिर्फ ये नहीं चेक करना चाहता कि आपके पास इंफॉर्मेशन कितना है। आप जब एक शिक्षक बनोगे, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर उच्च शिक्षा में, कॉलेज कैडर का, जब आप एक शिक्षक बनेंगे तो आप अपने विद्यार्थियों के सामने किस प्रकार से अपने विषय की गहराई को समझाएंगे, उसका परीक्षण सिर्फ और सिर्फ परीक्षा में क्वेश्चन के आंसर्स को लिख करके ही किया जा सकता है। और आपके सिलेक्शन में भी मुख्य परीक्षा का ही रोल सबसे बड़ा भी है। मैं आपको बता दूं कि एचपीएससी आपकी जो प्रीलिम्स है, यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसके मार्क्स को ऐड नहीं करेगा। वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का है। जैसे आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर मेंस के आपके मार्क्स और फिर इंटरव्यू राउंड में जो आपके मार्क्स है, दोनों को ऐड करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो इन सारी ही चीज़ों के बीच में जो घटनाक्रम है, इसमें मुख्य परीक्षा मुख्य केंद्र बिंदु के तौर पर उभरता है। और आप विद्यार्थीगण हमेशा से शुरुआत से ही जो है इसकी तैयारी करते आए हैं, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्नों की, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स की। अच्छा, हम बात करें इसके सिलेबस की, तो पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो रखा गया है यूजीसी नेट के पैटर्न का सिलेबस। कि यूजीसी नेट ने पूरा जो सिलेबस है उसको एकदम हूबहू इन लोगों ने कॉपी कर लिया है। अच्छी बात है, कॉपी नहीं किया बल्कि अच्छी बात है, क्योंकि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट माना जाता है।
ठीक है। और पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा है कि यूजीसी नेट के क्वेश्चन पैटर्न में जबरदस्त बदलाव हुआ है, किस प्रकार से क्वेश्चंस वहां पर पूछे जा रहे हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा सरल होगी यह बिल्कुल मत सोचिएगा, वह परीक्षा का लेवल भी बहुत उच्चतम होगा। तो सवाल यह पैदा होता है कि आपकी जो परीक्षा है, ये परीक्षा मुख्य परीक्षा जो कि इंपॉर्टेंट है, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। तो देखिए, मुख्य परीक्षा की तैयारी यानी कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिला पाएगी, और कुछ नहीं। पहले तो आपके पास विषय का ज्ञान होना चाहिए, जो टॉपिक है, जो विषय मतलब आपका जो भूगोल है उसकी आपको प्रॉपर हर टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपका लिखने का अभ्यास होना चाहिए। अभी लिखने के अभ्यास में क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। एक सामान्य विद्यार्थी की तरह नहीं कि बस क्वेश्चन पूछा और आपने लिख दिया। अभी कल ही मैंने एकेजे एकेडमी पे जो ये कोर्स लॉन्च किया था, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच, उस बैच में मैंने क्लास ली। उसमें मैंने बताया स्टूडेंट्स को कि क्वेश्चन सिर्फ लिखना नहीं है, मतलब आंसर सिर्फ लिखना नहीं है, उसमें जो चीज़ें पूछी जा रही हैं उनको भी समझना है, उस हिसाब से लिखना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। भाई जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा मुझे वही उत्तर आपसे चाहिए ना, कि मैंने प्रश्न पूछा, आपको जो पता आपने वो बता दिया, उसमें तो मार्किंग आपकी जनरलाइज हो जाएगी। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो मेंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, यानी कि आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इसी चीज को ध्यान में रख करके हमने एकेजे एकेडमी पे ये बैच लॉन्च किया है। आप भी जुड़ सकते हैं इस बैच में। आपको प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, इंटरव्यू राउंड के लिए स्पेशली हम लोग इस प्रकार से मॉक इंटरव्यू करवाएंगे उन एक्सपर्ट से जो इस तरीके के एग्जाम्स के इंटरव्यूज में जाते हैं, जो लोग इंटरव्यूज लेते हैं ऑफिशियली। तो हम लोग इस एग्जाम के लिए बिल्कुल वही माहौल आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें तब होगी जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, फिर आप मेंस क्वालिफाई करेंगे, तब आप इंटरव्यू राउंड में जाएंगे। सो बिफोर दैट हमें प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से और मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। चूंकि देखिए इसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए। यह परीक्षा वही स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाएगा जो बहुत सीरियस है। ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। क्योंकि जो कहते हैं सर कोई बुक बता दीजिए, इस बुक से पढ़ लें तो मेरा ये परीक्षा निकल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। स्टूडेंट कहते हैं सर 1 महीने के कोर्स में सब कुछ पढ़ा दीजिए, वो भी नहीं होने वाला। आप एक ऐसी परीक्षा देने जा रहे हैं जो परीक्षा हरियाणा राज्य ही नहीं बल्कि अगर आप देखेंगे अभी तक किसी भी राज्य में लिखित परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आयोजित नहीं किया गया है, अभी तक नहीं हुआ है। अगर होता भी है तो एमसीक्यू बेस्ड होता है। अभी तक मैं ऐसा मानता था कि जो राजस्थान का एग्जाम है, आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, वन ऑफ द टफेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आरपीएससी लेता है, अभी तक का था। लेकिन जब से एसपीएससी ने ये नया नोटिस निकाल दिया है, दोनों के बीच में कंपटीशन से स्टार्ट हो गया है। क्योंकि दोनों ही स्टेट आपस में सीमा भी साझा करते हैं, तो दोनों के बीच में ये थोड़ा सा कंपटीशन भी है कि हमारी परीक्षा टफ है, तो राजस्थान कहता है हमारी परीक्षा टफ है, हरियाणा कहता है चलो भाई हम आपसे ऊपर और बेहतर एक एग्ज़ाम पैटर्न ले आते हैं, तो वो ले आए। कल को राजस्थान में भी अगर लिखित परीक्षा हो जाए तो भाई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आने वाले समय में लिखित परीक्षा ही एकमात्र साधन बन जाएगा आपके नॉलेज को टेस्ट करने का। तो जितने भी विद्यार्थी हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो सीरियस हैं, जिनको लगता है नहीं मुझे नौकरी लेनी है, क्योंकि यह जो परीक्षा है इतनी बम्पर वैकेंसी, आप लिख लीजिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, इतनी बम्पर वैकेंसी भविष्य में कभी नहीं आएगी। कारण है कि ऐसी वैकेंसीज सदियों में एक बार आते हैं। सदी मतलब 10-20 साल, है ना। तो 10-20 साल, 20 साल, 25 साल में एक बार आते हैं, और आने वाले समय में इतनी वैकेंसी निकलेगी नहीं, आपको पता है। तो इससे अच्छा सुनहरा मौका आपके जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। आपको यह भी पता होगा कि पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारी के मामले में हरियाणा नंबर 1 स्टेट था, आंकड़े बताते हैं। तो उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने यह वैकेंसी निकाली है, ठीक है। हरियाणा ने यह एक्सपेरिमेंट अपने पीजीटी के एग्जाम में किया था। पीजीटी का पेपर उन्होंने कंडक्ट करवाया था
तो मेंस हुआ था, यानी कि आंसर राइटिंग हुआ था। उस चीज़ को इंप्लीमेंट किया गया। कहीं ना कहीं ये चीज़ डाउट बन रहा था कि कहीं आंसर राइटिंग वाला तो नहीं हो जाएगा पैटर्न। देखिए पैटर्न भी चेंज हो गया। तो ये एग्ज़ाम वही स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाएंगे जो स्टूडेंट बहुत सीरियस हैं अपने करियर को लेकर के, बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेते हैं, और वो चाहते हैं मेरी परिस्थिति बदले, वो चाहते हैं कि हमारी नौकरी लगे, हम भी आगे बढ़ें, 4 पैसे कमाएं, ताकि अपने परिवार वालों को सपोर्ट कर सकें, अपने पेरेंट्स को, माता पिता को सपोर्ट कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकें। तो जिसके भी अंदर ये जज्बा है कि मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आप सभी लोग एक सीरियस स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करिए, ठीक है। हम इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, इनफैक्ट हम कर भी रहे हैं अपने कोर्सेज के माध्यम से एकेजे एकेडमी प्लेटफॉर्म पे। ज्योग्राफी में जहां आपको यहां पर बेहतरीन क्लासेस मिलती हैं, लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी के साथ साथ मेंस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने अभी एक दिन पहले ही मेंस आंसर राइटिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स को समझा। वो वीडियो भी मैं आप लोग के साथ साझा करूंगा जल्दी ही। वो वीडियो इस वीडियो के बाद ही हो सकता है आ जाए यूट्यूब पर भी, तो आपको ये पता लगेगा कि उसकी बारीकियां क्या है, ठीक है। आंसर राइटिंग की बारीकियां क्या होती हैं वो अगले वीडियो में आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा सेपरेटली, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो लर्निंग ऐप है वहाँ पर भी सेपरेटली ग्रुप्स हैं, ताकि ग्रुप डिस्कशन हो सके, पढ़ाई हो सके। हर वक्त आप 24/7 परीक्षा के तैयारी में रहें, ज़रूरी है। समय नहीं है बहुत ज़्यादा, ध्यान रखिए। ये परीक्षा दोबारा नहीं होगी, ये पेपर लीक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। दोबारा नहीं होगा ये पेपर, एक ही बार होगा, और आपको उसी एक परीक्षा के लिए खुद को तैयार करना है। तो आप एकेजे एकेडमी से जुड़िए, हमारे जो कोर्सेज हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, उस बैच से जुड़िए। और अभी इसके लिए ऑफर भी चल रहा है एकेजे एकेडमी पे, फ्लैट ऑफर चल रहे हैं। आप उस ऑफर को जरूर चेक करिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, या दिए हुए नंबर पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो भी क्वेरीज होगी, आप डेमो भी देख सकते हैं यहाँ पर हमारे क्लासेस कैसे होते हैं। डेमो ज़रूर देखिए, उसके बाद ही कोर्स लीजिए, ठीक है। आपको लगता है, चूँकि देखिए ज्योग्राफी में जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर देते हैं, जो क्लासेस हम प्रोवाइड कर देते हैं, वो आपको कहीं और पर मिलना मुश्किल है। कंप्लीट डिजिटल कंटेंट आपको मिलता है, नो हैंड रिटेन नोट्स। क्यों? क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स क्या होते हैं, वो कभी भी अपडेट नहीं हो सकते। एक बार लिख दिया तो लिख दिया। और मार्केट में ऐसे बहुत सारे हैं कोचिंग सेंटर्स हैं जो आपको हैंड रिटेन नोट्स दे रहे हैं। तो हैंड रिटेन नोट से क्या होगा ना कि आप फिक्स हो जाओगे। हमारे पास क्या, हमेशा अपडेटेड कंटेंट रहता है, डिजिटल नोट्स, डिजिटलाइज्ड कंटेंट रहता है पूरा कंप्लीट। हार्ड कॉपीज़ हमारे पास हैं, आपके हर कंटेंट के लिए हार्ड कॉपीज़ बनाई जा रही हैं बुक के फॉर्मेट में। जैसे अभी हमारी ये पुस्तक मॉडल एंड थ्योरी रिलीज़ हुई है हिंदी में, इसका पूरा कंटेंट जो है हिंदी में है, ठीक है। ये पूरा कंटेंट आप देख लो हिंदी में है, राइट। ऐसे ही इंग्लिश में और भी किताबें हैं, ये इसका दूसरा वर्जन है, इंग्लिश में है, पूरा कंटेंट इंग्लिश में है। तो हम लोग बाइलिंगुअल क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, बाइलिंगुअल स्लाइड्स प्रोवाइड करते हैं। जिस स्लाइड पर पढ़ाया जाता है वो बाइलिंगुअल होता है, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश। और बाइलिंगुअल क्लासेस भी होती हैं, बोलचाल की भाषा होती है। जैसे मैं वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ, बोलचाल की भाषा होती है। बोलचाल की भाषा हर कोई बोलता है, आप भी बोलते, मैं भी बोलता हूँ। तो भाषा रूप से कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिए, परीक्षा दोबारा नहीं होगी। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग पूरे मन से इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। आप किसी भी राज्य से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, आप बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, या आप पंजाब से हैं, या आप उत्तराखंड से, हिमाचल से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, या आप भारत के किसी भी उस राज्य से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, आसाम से हैं, आप लोगों ने अप्लाई किया होगा और आप सभी लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो आप एकेजे एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और जुड़िए वहाँ पर हमारे साथ। हम आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट, बेस्ट ऑफ बेस्ट क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा कि एकेजे एकेडमी पे अगर वो जुड़ना चाह रहे हैं, आप जुड़ना चाह रहे हैं, तो आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा।
बाकी डेमो क्लासेस ज़रूर देखिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे ढेर सारे डेमो क्लासेस। सेटिस्फाइड होकर के ही आप कोर्स लीजिए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए कि परीक्षा दोबारा नहीं होगी, इस बार सिलेक्शन नहीं लिया तो अगली बार बहुत लंबा टाइम होगा, 10 साल कम से कम इंतजार करना होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू, बाय बाय।